लेट्स से हम बात करते हैं करीम जान बलोच। ठीक है। बीएसओ बलूचिस्तान स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन क्लेम करती है, ट्विटर पे लगा रही है कि जनाब रियासत ने उठा ली। सही है। बीएसओ आज़ाद क्लेम करता है कि जनाब रियासत उठा के लेगी। कुछ अरसे बाद जनाब गवादर अटैक के अंदर बीएलए क्लेम करता है कि ये हमारा सोल्जर है। अच्छा। बीएलए का जो गवादर का अटैक है जिसमें 24 जवान शहीद हो जाते हैं, वहां से भाई आ रहा है और Terrorist बीएलए होगा। पब्लिश कर रहा है कि ये जनाब हमारा बीएलए ऑन कर रहा है कि हमारा फरजाना मजीद मामा कदीर की पहली प्रोडक्ट है। अच्छा। भाई तुम्हारा भले ट्रेनिंग में, तुमने इधर ये कहना है कि रियासत में उठा लियो, ठीक है। रोना है और भूकर ताली कैंप करने हैं, बाहर जाना है, पाकिस्तान के खिलाफ बकवास करनी है, पैसे भी आएंगे, बाकी सिस्टम भी चलेगा। भाई उधर एंजॉय कर रहा है, तुम इधर एंजॉय करना। ये पहली बच्ची थी जिसकी एक पूरी प्रोफाइल सेट की गई। हर महीने रियासत जो है 10,000 रुपया मारंग लांगू को पे कर रही थी। सही। हर साल, हर महीने। ठीक है। और आपको पता है साल की फीस कितनी थी? 5,000। 5,000। ठीक है। अच्छा, अब बात आपने की है राइट्स के लिए खड़े होते हैं आप लोग। अब पिछले तकरीबन कोई 2-3 साल से एक एंटिटी बड़ी एक्टिव है महारंग बलोच के नाम से, बीवाईसी बहुत एक्टिव है और उसको पाकिस्तानी पसंद भी कर रहे हैं। पाकिस्तान के जो लोग हैं उनको पसंद कर रहे हैं, जो पॉलिटिकल हमारे जो एक्टिव लोग हैं वो उनको पसंद कर रहे हैं, यूथ पसंद कर रही है कि एक खातून है वो निकली है और अपने लोगों के लिए बात कर रही है। तो महारंग बलोच को आपको अक्सर देखा गया कि आप महारंग बलोच को बड़ा क्रिटिसाइज करते हैं, बड़ा तनकीद का निशाना बनाते हैं। क्यों बनाते हैं तनकीद का निशाना कि एक लड़की निकल के अपने लोगों के ये एक बड़ी जबरदस्त एक्ट्रेस है खातून जो है ना, वो मैं आपको बताता हूँ कि एक्ट्रेस किस तरह की है, जबरदस्त एक्ट्रेस। पहले मैं आपको बता दूं कि ये बीवाईसी और ये सारे ये करते किस तरीके से हैं। देखो होता इस तरह है कि मैं आपको लेट से ये जो मिसिंग पर्संस कैंप बनाते हैं, ठीक है, मैं आपको कुछ नाम बताता हूँ, आप खुद जाके सर्च कर लीजिएगा, बल्कि मैं आपको दूंगा और आप ये इंसर्शन में भी चलाइएगा। ठीक है। स्पेशली मिसिंग पर्सन कैंप लगता है। मैं आपको ये बता इस वजह से रहा हूँ कि आम बंदे के सामने जब इतना वाज़िया झूठ बोलते हैं ना, तो आपके सामने मिसाल के तौर पे आपको आगे बताया जाए अनीब साहब फायर बाहर से बंदा उठा लिया, आपके भाई को उठा लिया और रियासत ने मार दिया, भाई वापस आ जाएगा डेड बॉडी, उसके बाद अनीब के पास क्या ऑप्शन है? ऐसे कोई ऑप्शन नहीं है ना। इस तरह का ड्रामा क्रिएट किया जाता है। लेट से हम बात करते हैं करीम जान बलोच। ठीक है। बीएसओ बलूचिस्तान स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन क्लेम करती है, ट्विटर पे लगा रही है कि जनाब रियासत ने उठा लिया। सही है। अब करीम जान बलोच की मैं बात करूं, मिसिंग पर्सन कैंप सेट किया जाता है, लोग बैठे हुए एहतजाज कर रहे हैं, रियासत इस्लामाबाद कर लें, कोयटा प्रेस क्लब कर लें, कहीं भी कर लें, कराची प्रेस क्लब के आगे भी अक्सर बैठ जाते हैं। भाई रियासत को गालियां दे रहे हैं, ठीक है, हुकूमत को गालियां दे रहे हैं, सबको। मैं डिफेंड नहीं कर रहा भाई, ठीक है, अगर किसी के साथ जाती हुई दो, जो तुम्हारा दिल करता है करो, हम कौन होते हैं रोकने वाले। बीएसओ आज़ाद क्लेम करता है कि जनाब रियासत उठा के लेगी। कुछ अरसे बाद जनाब गवादर अटैक के अंदर बीएलए क्लेम करता है कि ये हमारा सोल्जर है। अच्छा। मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा, उसकी वर्दी के अंदर फोटो है। ठीक है। मतलब एक तरफ कहा जा रहा है रियासत उठा के ले गई है, लेकिन भाई निकल कहाँ से रहा है? बीएलए का जो गवादर का अटैक है जिसमें 24 जवान शहीद हो जाते हैं, वहां से भाई आ रहा है और बीएलए पब्लिश कर रहा है कि ये जनाब हमारा बीएलए ऑन कर रहा है कि हमारा बंदा, ये हमारा बंदा है। फिदाई करीम जान बलोच साहब जो है ना, ये जो गवादर में अटैक हुआ है, ये फिदाई करीम जान बलोच साहब। ठीक है, आप समझ रहे हैं? आपको भी मेरे ख्याल से समझ नहीं आई बात। समझ गया। मतलब ये है कि अवाम को कहा जा रहा है कि रियासत उठा के ले गई, रियासत उठा के ले गई और उसके ज्यादती की गई। वो एक आम बलोची था जिसको मार दिया गया, जिसको मिसिंग पर्सन कर दिया गया, लेकिन बीएलए ये एक्सेप्ट कर रही है कि हमारा बंदा था, हमारे पास था, ट्रेनिंग कर रहा था और जब वक्त आया तो हमने इसको आगे ऑपरेशन में इस्तेमाल। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, ये एक एग्जांपल है करीम जान बलोच। उसके बाद ले लें नकीब जमालदीनी, मारंग क्लेम करती है कि जनाब मिसिंग है, रियासत उठा के देगी। ठीक है। बीएलए कहता है जनाब ऑपरेशन नोशकी के अंदर जनाब ये हमारा शहीद था। ठीक है। उसके बाद आ जाए करीम बलोच, इसने जनाब कर्नल लईक बेग मिर्जा को और इनके कजन को किडनैप किया। ठीक है। और जनाब वो क्या कहते हैं शहीद करके फिर उसके बाद बाजियाबी के लिए इनके ऑपरेशन भी हुआ। ठीक है। इनके लिए भी मिसिंग पर्सन कैंप लगा हुआ। ठीक है। कि जनाब ये मिसिंग है, और वो क्या कर रहा है, कर्नल साहब को अगवा कर रहा है, उनके कजन को भी अगवा कर रहा है, मार रहा है। सही है, ये मिसिंग पर्सन है। ठीक है। उसके बाद आ जाए तैयब बलोच, ऑल्सो नोन एज इलियास लाला। बेला पे एफसी अटैक हुआ था 2024 के अंदर। बेला के मकाम के ऊपर एफसी के किले के ऊपर अटैक हुआ था, जिसमें एक खातून भी थी महल बलोच, जिसने खुद कुछ हमला किया। ठीक है। इसके लिए मिसिंग पर्सन कैंप लगा हुआ है, ये इलियास लाला साहब के लिए। ठीक है। और वो क्या कर रहे हैं, बेला में जाके एफसी के कैंप के ऊपर अटैक कर रहे हैं और वहां पे जनाब बेतहाशा उसने एफसी वाले मार दी। सही है, समझ रहे हैं आप बात को, करते किस तरीके से। फिर आ जाए अब्दुल वदूद सतकजई, इसकी बहन जो है मिसिंग पर्सन कैंप पूरा सेट करके बैठती है। ठीक है, मेरे भाई को रियासत उठा के ले गई, सही है, मार दिया, खा गए, काट दिया। ठीक है, और भाई किधर निकल रहे हैं, बीएलए क्लेम कर रहा है कि दराए बुलान के अंदर ये मुजाहिद, इस मुजाहिद ने ये ऑपरेशन परफॉर्म किया। सही है, समझ है कितना मुंह पे झूठ बोल रहे हैं। सही है। उसके बाद आ जाए जो चेयरमैन साहब हैं बीएसओ बलूचिस्तान स्टूडेंट
ऑर्गेनाइजेशन आज़ाद के जो चेयरमैन साहब हैं जाहिद बलोच, इनके लिए बड़ा एक ड्रामा और सीन क्रिएट होता है इनके लिए। बहुत जनाब बड़ा कैंप लगा था इसके लिए भी। बहुत बड़ा, कराची में बैठ जाते हैं, बल्कि बाकायदा बंदे जो है ना वो भूख हड़ताल करते हैं। जनाब जब तक रियासत वापस नहीं करेगी ना। वो हैं कौन? वो BLA का जो हेड है बशीर ज़ेब, उसका लेफ्ट हैंड है। अच्छा। और अफगानिस्तान के अंदर ट्रेनिंग कैंप चला रहा है। ठीक है। अवाम इधर नडाल हो रही है, बोले खाना नहीं खाएंगे जब तक रियासत वापस नहीं करेगी। वो भाई रियासत के पास है ही नहीं। तो जो महारंग बलोच क्लेम करती है कि जो मेरे वालिद है उसके साथ ज्यादती मैं उस पे आता हूँ। वो सारा मामला क्या है? क्योंकि एक बेटी है, उसके घर उसके बाप की लाश है, आपको महारंग समझ नहीं आएगी जब तक आप ये मेरी पूरी बात सुन नहीं लेंगे। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं जनाब जाकिर मजीद। सही है। जाकिर मजीद की बहन का नाम है फरजाना मजीद। ठीक है। जाकिर मजीद वो है जो अफगानिस्तान के अंदर ट्रेनिंग कैंप चला रहा है बशीर ज़ेब के लिए। बशीर ज़ेब याद रखें BLA का कमांडर इन चीफ है। ठीक है। जो BLA का हेड है। ठीक है। जाकिर मजीद उसका राइट हैंड है। क्या चला रहा है अफगानिस्तान के अंदर? ट्रेनिंग कैंप। इसकी बहन का नाम है फरजाना मजीद। ठीक है। फरजाना मजीद मामा कदीर की पहली प्रोडक्ट है। अच्छा। प्रोडक्ट इन अ सेंस कि ये वो पहली बच्ची है जिसको मामा कदीर साहब ने बताया कि बेटा इधर ड्रामा करना है, भाई तुम्हारा भले ट्रेनिंग में, तुमने इधर ये कहना है कि रियासत ने उठा लिया। ठीक है। रोना है और भूख हड़ताली कैंप करने हैं, बाहर जाना है, पाकिस्तान के खिलाफ बकवास करनी है, पैसे भी आएंगे, बाकी सिस्टम भी चलेगा, भाई उधर एंजॉय कर रहा है, तुम इधर एंजॉय करना। ये पहली बच्ची थी जिसकी एक पूरी प्रोफाइल सेट की गई। ये आके मिसिंग पर्सन इसने कैंप लगाया, इसने कहा भाई को उठा के ले गए। सही रियासत मार दिया मेरे भाई को। भाई किधर है? अफगानिस्तान में। क्या कर रहा है? ट्रेनिंग कैंप चला रहा है। बहन क्या कर रही है? अपने भाई के लिए बैठी हुई है कि बाजियाब कराए, मिसिंग पर्सन है। क्यों? इंटरनेशनल मीडिया को खींचने। सही है। ठीक है। ये बच्ची जाती है बाहर। अब इसके लाइफस्टाइल की मैं आपको वीडियोस भेजूंगा। यहाँ इतना नकाब किया हुआ है। ठीक है। हमारे भाई को उठा के ले गई रियासत का ये हो जाए, रियासत का वो हो जाए। ठीक है। वहाँ जा रही है, हाथ में गिटार पकड़ा हुआ है, $10 मिलियन का भी विला लिया वहाँ पे। अच्छा। कहाँ से आए? सही है। ये मामा कदीर की पहली प्रोडक्ट। ठीक है। अब जनाब आ जाए आप महारंग बलोच के ऊपर। बच्ची छोटी है, बच्ची को नजर आया करना क्या है। ठीक है। बच्ची ने देखा ठीक है फरजाना मजीद जो है या फरजाना बलोच जो है, शी इज द आइडियल। ठीक है। फॉलो किया पूरे फुट स्टेप को। महारंग बलोच आती हैं अपने वाले साहब की कवर पे, आपको महारंग ने फरजाना को फॉलो किया। 100% वही प्रोफाइलिंग है, सेम स्टोरी। आप फरजाना की पिछली वीडियोस उठा लें। ठीक है। और आप आगे महारंग की अब की वीडियोस देखें। ठीक है। शी इज द लेटेस्ट, वो कहते हैं ना, वो हमारे बड़े अच्छे से पॉलिटिशियन है, उन्होंने कहा था ही इज द टीमू वर्जन ऑफ नेतन्याहू। ठीक है। तो आई कैन से कि महारंग इज द टीमू वर्जन ऑफ फरजाना मजीद। ठीक है। ठीक है। ये तो कुछ ज्यादा, वो तो कुछ ज्यादा नेक्स्ट लेवल की चीजें थी ना। अच्छा, होता है इस तरह है कि महारंग देखती है, वीडियो आती है जनाब BBC उर्दू के ऊपर, महारंग अपने वालिद साहब की जनाब कब्र पे बैठी है और कब्र पे क्या है? BLA का झंडा है। ठीक है। वालिद साहब का, क्योंकि माशाल्लाह अब्दुल गफार लांगू साहब जो थे वो BLA के अपने ही क्या कहते हैं ऑपरेटिव थे। ठीक है। और ये मामा कदीर के लिए बीबियां तैयार करते थे कि जनाब वही प्रोफाइलिंग की और बाहर पाकिस्तान के खिलाफ भौंकने के लिए भेज दिया। जो पुराना इनका तरीकाकार था, ये बाहर की फंडिंग मिलने से पहले कि यहाँ लड़कियां तैयार करो, उनको बाहर लेके जाओ, उनके नाम पे फंडिंग लो। ठीक है। अब मामा कदीर साहब अपनी वीडियो के अंदर कह रहे हैं, जो BLA का रूहानी बाप है, रूहानी बाप मतलब रूहानी वो होता है कि जो आपको एक डायरेक्शन देता है, आइडियोलॉजी देता है। मामा कदीर के ऊपर बात करते हैं। ठीक है। जनाब मामा कदीर साहब अपनी वीडियो के अंदर कह रहे हैं, वो इंसर्शन में दूंगा, ठीक है, जिसमें वो क्लेम कर रहे हैं कि महारंग का जो बाप था ना अब्दुल गफार लांगू, उसको फोर्सेस ने नहीं मारा। ठीक है। उसको BLA वालों ने ही मारा है। क्यों? और जो हालत, अपनी इंटरनल लड़ाई होगी ना, वो फ्लोर क्रॉसिंग जो करता है ना, जैसे वो कहते हैं लेग पुलिंग। सही है। एक बंदा लीडर से आगे जाके फंडिंग इकट्ठी करने की कोशिश करेगा तो फिर लीडर को बर्दाश्त होगा, और वो भी मुसल्ला तंजीम। सही है। सही है। समझ रहे हैं बात को? उन्होंने कहा फिर बहुत फास्ट हो रहा है, काट दो। ठीक है। उन्होंने जनाब उस लड़ाई के अंदर जो इनका तंजीमी मसला था उसके अंदर गुजार दिया बंदे को। ठीक है। और जो हाल उन्होंने अब्दुल गफार लांगू का मतलब महारंग के वालिद का किया, उसको देख के जनाब लोग BLA छोड़ के चले गए। ये मामा कदीर अपनी वीडियो के अंदर कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। सही है। ठीक है। अब होता क्या है, महारंग बीबी आती है, BBC को इंटरव्यू दे रही, बोले मेरे लिए बड़ा मुश्किल काम था कि मेरे वालिद साहब की रात को लाश आई और हमारे घर पे बड़ा अजाब था। यार ये इसमें कोई शक नहीं है, किसी भी बच्ची के घर पे लाश आएगी वालिद साहब की तो वो बड़ा मुश्किल टाइम हो। लेकिन आप लोगों को प्रोपोगेट क्यों कर रही हैं कि रियासत ने मारा? ठीक है। जबकि BLA के अपने लोग कह रहे हैं, मामा कदीर कह रहे हैं कि रियासत ने नहीं, BLA ने हिट किया। ओके। ये आप प्रोपोगेशन यहाँ से शुरू हो जाती है। फिर उस वीडियो में कहा जाता है कि जनाब मेरी फर्स्ट ईयर की फीस देने के लिए मेरी वालदा ने कपड़े बेचे और सेकेंड ईयर की फीस देने के लिए जनाब ज्वेलरी बेची। सही है। आप देख लें 2013 के
मेरिट लिस्ट में चल जाएं बुलान मेडिकल कॉलेज में, क्योंकि ये डॉक्टर है ना मारंग बलोच। ठीक है। 77 to 78% एग्रीगेटेड मेरिट था नीट, ठीक है। बीबी के मार्क्स पता है कितने थे? 57.29। ठीक है, मेरिट पे नहीं आ रही थी। मेरिट पे नहीं आ रही थी। कोटा सिस्टम पे रियासत ने एडमिशन कराया बुलान मेडिकल कॉलेज में। और रियासत ने क्यों कराया? उस टाइम पे एक सेंटिमेंट था जाहिर है सारों के माइंड में कि यार ये बच्चे जो है दहशतगर्दी का शिकार हो रहे हैं, या फिर इनके पेरेंट्स जो है इसकी लिपट में आ रहे हैं, या खुद इन चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, इससे निकलें बाहर, अपनी ज़िंदगियां बनाएं, पढ़ाइयाँ करें। उसी जब रियासत जख्मों में मरहम रख रही थी ना, उस टाइम पे जनाब मारंग का भी एडमिशन हो जाता है। ठीक है। अब जो पहली बात की गई कि जब वालदा की जनाब कपड़े बेचे फर्स्ट ईयर की फीस के लिए, और सेकंड ईयर की फीस के लिए जनाब ज्वेलरी बेची, हर महीने, मैं आपको रसीदें भी दूंगा, हर महीने रियासत जो है 10,000 रुपया मारंग लांगू को पे कर रही थी। सही है। हर साल, हर महीने। ठीक है। और आपको पता है साल की फीस कितनी थी? 5,000। ठीक है। ठीक है, आप जाके वेबसाइट पे देखें 5,000 फीस थी, और महीने का आप 10,000 ले रही हैं, साल का आपने 5,000 देना है। सही है। तो वालदा के कपड़े क्यों बेचे? ओके, प्रोपोगेशन ना, ड्रामा, एक सेंटिमेंट क्रिएट करने के लिए, सिंपैथी क्रिएट करने। सिर्फ ये है कि यहाँ पे आपने बोलना है, सेम पैटर्न देख लें, फरजाना मजीद ने भी यही कुछ किया, भाई को उठा के ले गई रियासत, बाहर जाके बोला जनाब मैंने बड़ी मुश्किल से जिंदगी गुजार के जनाब पैसे इकट्ठे किया, मैं यहाँ आ गई हूँ, तो खुदा का वास्ते कुछ तो ये सेम यही पैटर्न मारंग का। नॉर्वे जा रही हैं, कभी कहीं जा रही हैं, वही जनाब मेरे वालिद साहब को उठा लिया, मेरे वालिद साहब को मार दिया।